नमस्कार। मैं प्रोफेसर ममता चंद्रशेखर आज आपको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इसी अवसर पर आप लोगों के समक्ष गणतंत्र दिवस से जुड़ी 5 बातें रखना चाहती हूँ। पहली ये कि आज का दिवस गणतंत्र दिवस के नाम से क्यों पुकारा जाता है। इसकी वजह यह है कि हमने संसदीय शासन पद्धति अपनाई है और संसदीय शासन पद्धति में 2 प्रकार के प्रधान होते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में है प्रधानमंत्री और सम्राट। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। तो जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है। इसलिए हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। क्यों? कि हम जनतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य में रहते हैं। हमारे यहाँ पे जनतंत्र भी है जो कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। जैसे कि हमारा संविधान बना है वो हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे लिए बनाया गया हमारा संविधान है। तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र राज्य के हम निवासी हैं। साथ ही हम अपने प्रधान को चुनते हैं, इसलिए हम गणतंत्र प्रधान राज्य के भी निवासी हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुनकर हमारे सामने आया, इसलिए वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, आज के दिन ही क्यों संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था। इसकी वजह उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है, उन बलिदानों के प्रति प्रतिबद्धता है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके एक जज्बा के साथ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को बाहर निकाला और हमें एक आज़ाद राज्य दिया। ऐसा भारत जहां हम गरिमा के साथ रह सकते, स्वाभिकास कर सकते हैं। हुआ ये था कि साइमन कमीशन आया 1928 को, हमने विरोध किया। इसका खामियाजा लाला लाजपत राय जैसे बड़े लीडर्स को लाठियों से सामना करके करना पड़ा, भुगतना पड़ा। अंततः उनकी डेथ हो जाती है और साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण वो हमें एक चैलेंज देते हैं कि आप कोई ऐसा कानून, ऐसा कोई नियम बना के बताएं जो सारे भारतीयों को स्वीकार हो। पंडित मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठती है। वो 18 सूत्री एक कार्यक्रम बनाते हैं और जिन्ना भी एक कमेटी गठित करके 14 सूत्री कार्यक्रम बना लेते हैं। 2 रिपोर्टें अंग्रेजों के सामने जाती हैं और वही हुआ जिसका हमें आशंका थी। भारतीय एक नहीं है, ये बात जाहिर हो गई और बस अंग्रेजों को बहाना मिल गया। हमने कहा अंग्रेजों से, हमारे लीडर्स ने कहा कि आप हमारी रिपोर्ट 1 साल में मान लें, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। साल बीतने वाला था। 29 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। गांधी जी अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी थी। रात के 12 बजे 1 साल पूरा हो गया और उसी समय सारे नेताओं ने मिलकर घोषित किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और पूर्ण स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। और एक प्रस्ताव पारित किया गया, तिरंगा झंडा लहराया गया और एक प्रतिज्ञा की गई कि अब हम एक जन आंदोलन छेड़ेंगे जो गांधी जी के नेतृत्व में होगा, जिसे हम नमक सत्याग्रह, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। साथ ही एक और पढ़ लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में एक जन आंदोलन छेड़ेंगे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। और 26 जनवरी 1930 को ये आंदोलन छेड़ा गया। इसी आंदोलन, इसी प्रतिज्ञा, इसी प्रण के सम्मान में, याद में हमने अपना संविधान
26 जनवरी को ही क्रियान्वित किया। तीसरी बात, संविधान 1950 को लागू हुआ, आज़ाद हम 47 में हो गए थे। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक के काल को भारत में क्या स्टेटस रहा होगा, क्या पुकार रहे होंगे भारत को, क्या कहते होंगे भारत को। यानी उस काल में भारत आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्र भारत था, अंग्रेज जा चुके थे। 1947 के अधिनियम के तहत हम आज़ाद हो चुके थे, बंटवारा हो गया था, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। तो भारत का स्टेटस क्या था? भारत का स्टेटस था एक डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक राज्य। चौथी बात, संविधान तो लागू हो गया, लेकिन संविधान लागू होने के बाद फिर भारत का स्टेटस क्या हुआ? बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत सारे लोगों ने या तो सोचा नहीं होगा या तो सोचना नहीं चाहते होंगे कि एक्चुअल में क्या स्टेटस रहा। कई लोग भारत को देश कहते हैं, कई राष्ट्र कहते हैं, कई राज्य। राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज्य की 4 आवश्यक तत्व हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, शासन और संप्रभुता। आज़ादी के पहले भी भारत के पास एक निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमें संप्रभुता मिल गई और इस प्रकार से भारत एक राज्य बन गया। तो चौथी बात, आज के ही दिन हमारा भारत राज्य बना। पांचवी बात जो आखिरी है वो ये, एक जिज्ञासा होती है मन में कि आखिर इस संविधान लागू होने के पहले जब आज़ाद हो गए, अंग्रेज चले गए, तो भारत कैसे, किन कानूनों के तहत संचालित हो रहा था। प्रश्न है कि वो कौन से कानून थे, वो कौन सी व्यवस्थाएं थी जो भारत को संचालित कर रही थी। आप सब जानते हैं 1935 के एक्ट के तहत भारत अपने व्यवस्थाओं को, उनसे जुड़े कानूनों को क्रियान्वित करके, या जो ऑलरेडी क्रियान्वित थे उन्हीं के तहत अधिनियमित हो रहा था। कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बनते ही करीब 15-16 अनुच्छेद हमने अपने संविधान में तुरंत निकाल के और अपने व्यवस्थाओं में समाहित करके क्रियान्वित कर लिए थे। तो ये 5 बातें हैं जो मैं आपके साथ आज इस पावन पर्व पे साझा करना चाहती हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपके ज्ञान का भंडार और समृद्ध करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, नॉलेज इज़ अ पावर, आप और पावरफुल महसूस करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।